हो गई, इससे ज्यादा आपकी वेलोसिटी हो गई, तो सीधा सीधा आप यहाँ से कार से फेंकाओगे, आपकी कार एक तरफ और इधर यमराज मस्त एसआरके की तरह ऐसा आइकॉनिक पोज में रहेगा, आप सीधा उसकी बाहों में जाओगे। इसीलिए इससे ज्यादा स्पीड में नहीं होनी चाहिए कार, इससे ज्यादा स्पीड में हुई तो आप कार की तरह और आप सीधा यमराज की बाहों में, इसीलिए ठीक है। तो ये मजाक की बात है, ये मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। ऐसा हो गया ना, देखो ये है आपका कर्व रोड और ये है आपका बैंक्ड रोड, समझा, ये आपका बैंक रोड ऐसा टेढ़े में जाएगा, देखो ऐसा टेढ़े में, ऐसा टेढ़े में जाएगा, ये आपका बैंक रोड थोड़ा ऐसा बना रहा है, दिखा फट, ये आपका है टिल्ट, ये जो टिल्ट हो गया ये आपका बैंक रोड है, समझा, ये आपका बैंक रोड है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। तो आज हमारा इस लेसन का तीसरा लेक्चर चालू होने जा रहा है। इससे पहले हमने इस लेसन में 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है इस लेसन में बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सारे चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे एज एन इंट्रोडक्शन। और सेकंड लेक्चर में हमने क्या देख लिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अच्छे से देख लिया था। और इस लेक्चर में हम देखेंगे उसके एप्लीकेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशंस में, जिसमें हमारा सबसे पहला है मौत का कुआं। अब इससे पहले आप सेंट्रीपिटल मौत का कुआं मतलब वेल ऑफ डेथ, अब इससे पहले आप सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन देखें, आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर रखा है, तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो वीडियो अपलोडेड है, जल्द से जल्द जाके वो लेक्चर पहले देखो, उसके बाद ही यहाँ पे आना, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। ओके डन। अब देखो आपका सबसे पहले वेल ऑफ डेथ, ये जब सुनते हो तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग यहाँ पे नॉर्मल जो मेले वगैरह में जाते होंगे, मेले वगैरह जिनमें होगा, तो मेले वगैरह में जो बड़े बड़े में, छोटे मोटे जो बड़े बड़े मेले होते हैं उसमें से एक बड़ा सा कुआं बनाया जाता है, तो जिसमें एक मोटरसाइकिल चलाता है आजू बाजू, एक दिन बाइक जो है उसके वॉल्स पे चलाता है, वो गिरता नीचे नहीं है। सर ग्रेविटी तो उस पर भी लग रही है, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्या उसके पास अलग से सब्सक्रिप्शन है क्या नेचर का? वो उस पर कुछ अलग से फोर्सेस लग रहे हैं, अलग ही कुछ फोर्सेस हैं, ऐसे कौन सारे फोर्सेस हैं जो उस पर एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से वो गिर नहीं रहा है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक चीज बनाने की, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कुआं बनाने की, वेल लाइक मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि बन जाए, सपोज यस, ठीक है। और ये बाइक चल रही है, बाइक जैसा लग नहीं रहा है पर समझो एक बाइक है, बाइक ऐसा चलेगी, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में ऐसा चलेगी, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में चलेगी। तो कभी भी कोई भी बॉडी पे हमेशा याद रखना है उसके ऊपर हमेशा ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी मतलब इसका वेट, एक फोर्स तो ये लगता ही लगता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी उस पर लगती ही लगती है, दैट इज नोन एज एमजी, एमजी उस पर लग रहा है। और हमेशा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स हमेशा लगता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपने 11th में पढ़ चुका होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा इसमें इसके जो टायर है और इसकी जो वॉल है, इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, यस सर फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन जो है इसमें 2 टाइप के, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक फ्रिक्शन चीजों को होल्ड करके रखता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। यहाँ पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है कि नीचे ना गिरे, ठीक है, मतलब जितना इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी ना सेम वही स्पीड में, सेम वही इंटेंसिटी से यहाँ पे इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ फोल्ड करके रख गया, जिसकी वजह से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे यही सारी चीज है। अब ध्यान से देखो, जब वो बाइक यहाँ पे वॉल पे चल रही है, जब वो बाइक वॉल पे चलेगी, ऐसा कंटिन्यूअसली चलेगी चलेगी चलेगी, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जलेबी बाई नहीं नहीं, जलेबी बाई नहीं, आपने लास्ट ईयर में याद, लास्ट लेक्चर में आप याद करो, अब याद आया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये बाइक इंडायरेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स ही कर रही है ना, मतलब इस पे फोर्स जो है सेंटर की, देखो यहाँ पे जो फोर्स है एक्चुअल में जो सर्कुलर फॉर्म में गिर रहा है, घूम रहा है, ये ये सर्कल ही बना रहा है ना, मतलब ये फोर्स सर्कल बनने के रिस्पॉन्सिबल है, नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है क्या सर? नहीं। इसके वजह से हो रहा है? नहीं। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ऐसे, सबसे पहले मैं कुछ चीजें नोटिफाई कर दूं, वेर एमजी जो यहाँ पे दिख रहा है आपका, एमजी ये आपका वेट है, ये आपका वेट है, और एफ एस है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और
एन जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये तो सारी बेसिकली आइडियल चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन। अब मैंने बोला उसके बाद कि यहाँ पे हमको सेंट्रीपिटल किसकी वजह से मिल रहा है सर, ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मिल रहा है। ओके ओके, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मिल रहा है, तो मैं वही चीज यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो अपने को नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, मतलब जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज gained by नॉर्मल रिएक्शन। यस सर, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। जी हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या होता है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जी हाँ, हमने लास्ट टाइम देखा था ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सही सही बात है, सही बात है। इस न्यूटन लो नॉर्मल रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, राइट। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, यस इधर। अब जो इसकी जो बॉडी पे जो ग्रेविटी लग रही है, इसको कौन होल्ड कर रहा है, फ्रिक्शन। मतलब जो फ्रिक्शन है वो इसके वेट ऑफ द व्हीकल को अपना होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं द वेट ऑफ व्हीकल is equalized by friction, okay, fs, yes, friction। अब फ्रिक्शन तो मैं यहाँ पे ये कंसिडर करके चलो कि आपको फ्रिक्शन के बेसिक्स मालूम होंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, आपको जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन। ओके, फ्रिक्शन आपका होता है म्यू एस एन, वेर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन उसका फोर्स के साथ में लगता है, ठीक है। एन आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, समझा, इतना समझा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। ओके ओके, अब देखो ये आपका मैं बोला फ्रिक्शन ये होता है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आपको जो फ्रिक्शन है वो mg के बराबर है। यस सर, फ्रिक्शन जो है वो mg के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं mg इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये लिख सकता हूं। जी सर, लिख सकते हो mg इज इक्वल टू म्यू एस एन, कोई बुराई नहीं है, लिख सकते हो। अब मैं इसका ही कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे आगे, ठीक है, आगे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ मैं इसके आगे। तब ध्यान से देखो, mg इज इक्वल टू म्यू एस एन, जहां पे n दिख रहा है आपका, ये n जो है, n इससे पहले आपने निकाले हो, यस सर निकाले हैं। n क्या होता है सर, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे n है। तो क्या मैं n की जगह mv स्क्वायर अपॉन आर रख सकता हूँ? जी सर रख सकते हो। मैं इसके जगह पे mv स्क्वायर अपॉन आर रख सकता हूँ? जी रख सकते हो। रख के देख लेते क्या आएगा, mg इज इक्वल टू म्यू एस mv स्क्वायर बाय आर, राइट, इतना राइट, समझा। अब ध्यान से देखो, m से m को काट दो, अपने को क्या चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी क्या है, v को उठाओ बाहर फेंको, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू rg अपॉन म्यू, ओके। v स्क्वायर इज इक्वल टू rg अपॉन म्यू, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg बाय म्यू। देखो m से m काट दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, देखो rg क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आया और म्यू नीचे चला गया, ठीक है, समझा। तो अपने को वेलोसिटी यहाँ से क्या निकल के चाहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट rg बाय म्यू। ये कैसे आया समझा, देखो ध्यान से, v का स्क्वायर हटाना है तब रूट लाना है, जब भी स्क्वायर हटाना है तो रूट लाना है, बस निकल गया, बस ये अपने को निकल गया। ये आपका है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल टू सस्टेन टू परफॉर्म द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द वेल ऑफ डेथ, ठीक है। ये आपकी मिनिमम स्पीड इतनी होनी ही चाहिए व्हीकल की कि वो वेल ऑफ डेथ में सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा सर्कुलर मोशन में पे मूव कर सके, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इतनी स्पीड होनी ही चाहिए। समझ में आया हमने कैसे निकाला, कैसे डिराइव किया फाइनल रिजल्ट पे, समझा। कोई डाउट, देख लो इसको एक बार।
ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी। अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एक बार इसको देख ले, दो देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका देखते हैं। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट है व्हीकल, आपका व्हीकल ऑन कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। व्हीकल आपका कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। अब इसको हमने डिटेल में समझते हैं, एक्चुअली पहले समझते हैं कहानी क्या हो रही है यहाँ पे। देखो सबसे पहले कर्व मतलब क्या, नहीं 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 वो नहीं, कर्व मतलब क्या, देखो ध्यान से, हम लोग सीधे हैं, अब हम सीधे सीधे रास्ता चल रहे, रास्ता अचानक से रास्ते में आया मुड़ा, रास्ता ले लिया टर्न, तो हम भी उसके साथ मुड़ जाएंगे। मतलब रास्ता जो है, मतलब रोड आपका ऐसा टर्न है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे खड़ा हूं, मैं ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, ये ऐसे चला गया, ये मैं हो गया कर्व, ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो मैं ऐसा कर रहा हूं, ये है मेरा कर्व, ठीक है, ये है मेरा कर्व, डन, ये है मेरा कर्व, ठीक है। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल एकदम एकदम लाइन में ऐसा मैं चल रहा हूँ, ये मेरा कर्व, ठीक है। सेम ऐसे ही जो मेरा रोड है वो ऐसा कर्व हो गया है, कर्व हो गया है, कर्व हो गया है, ठीक है। रोड मेरा ऐसा कर्व हुआ है, तब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। सबसे पहले मेरा फरारी, ये मेरी आइकॉनिक फरारी है, ठीक है। चार टायर, चारों से चारों बाहर, मेंढक जैसा, चार टायर चार बाहर, इस पे कौन कौन, सबसे पहले तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, यस सर, कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, और उसके बाद में ये टायर और इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन लगेगा, कुछ फ्रिक्शन लगेगा जो इसको अंदर की तरफ खींच, सॉरी, इसमें कुछ फ्रिक्शन लगेगा जो इसको अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है। फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसको अंदर की तरफ लेगा, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वेलोसिटी कि ये इस से बाहर ना जाए, इसकी मिनिमम वेलोसिटी कि ये रोड से बाहर ना जाए, वो होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये सर्कल फॉर्म करेगा ना आगे चल के, है ना, तो यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, यस सर, अरे जाहिर सी बात है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, यस सर हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, पर यहाँ पर सेंट, अब यहाँ एक बात और देख लो, जो इसका जो व्हीकल है ना, सॉरी टू इंटरप्ट, इसका जो व्हीकल है ना, व्हीकल जब ये रोड पे चल रहा है तो रोड पे नीचे लगेगा mg, सब पे लगता है, और इसके परपेंडिकुलर लग जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन, ये भी याद रखो, ठीक है। हाँ, तो जब ये व्हीकल रोड पे चल रहा है तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स करने के लिए यहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर, ये v है, नहीं v नहीं है, पर फ्रिक्शन देखो ध्यान से, फ्रिक्शन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। इसके पहले क्या आता, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन, वही लिख दो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द नेसेसरी centripetal force, the necessary centripetal force is achieved by friction, okay, by friction। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यस सर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और ये फ्रिक्शन, ठीक है। इसके पहले एन था, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, ठीक है, बस बाकी सेम है, ठीक है। पर हमको मालूम है सर कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन, ओके, म्यू एस एन फ्रिक्शन होता है, म्यू एस एन, ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, जो है यहाँ पर सॉरी, एन जो है यहाँ पर वो क्या है, एन है, ये किसके बराबर है सर, mg के बराबर है, यस, किसके बराबर है एन, mg के बराबर है, तो m की जगह मैं लिख देता हूँ mg। क्या ये सही है, क्या ये सही है, देखो देखो देखो, क्या पे ये सही है, ये सही है, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। यहाँ पे मैंने लिखा एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ मैं लिखा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी।
तब मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तब क्या होगा, तो मैं लिख देता हूं पुट 2 इन 1, मैं 2 को 1 में पुट करूंगा, तब क्या निकल के आएगा वो देखो, ध्यान से देखो, म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये समझा, क्या ये समझा, मैंने सिंपली खाली पुट कर दिया, मैंने सिंपली खाली पुट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, m से m को काटो, m से m को काटो, क्या बच रहा है उसको सीधे लिख दो, क्या बचा वो लिखो, क्या बचा वो लिखो, क्या बच रहा है देखो, v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू s और g, ठीक है, ये बच रहा है आपका अभी लास्ट में, म्यू s और g या फिर म्यू r, ये ठीक है, ये बचा। अब देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, r को उधर भेज दो, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ये s नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फ्रिक्शन म्यू आर जी, ठीक है, r को उधर भेज दिया, v s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, तो ऐसा यहाँ पे v क्या निकल के आएगा, स्क्वायर हटाना है तो रूट लाना है, म्यू आर जी, समझा, 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 निकल गया। ये आपका है मिनिमम वेलोसिटी, सॉरी ये आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे ये यहाँ पे चल सकती है। बेटा अगर इसके बाहर चला गया, इससे ज्यादा आपकी वेलोसिटी हो गई, इससे ज्यादा आपकी वेलोसिटी हो गई, तो सीधा सीधा आप यहाँ से कार से फेंकाओगे, आपकी कार एक तरफ, और इधर यमराज मस्त एसआरके की तरह ऐसा आइकॉनिक पोज में रहेगा, आप सीधा उसकी बाहों में जाओगे। इसीलिए इससे ज्यादा स्पीड में नहीं होनी चाहिए कार, इससे ज्यादा स्पीड में हुई तो आप कार की तरह और आप सीधा यमराज की बाहों में, इसीलिए, ठीक है। तो ये मजाक की बात है, ये मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी, ये मैक्सिमम स्पीड है आपकी, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, ओके, समझा, समझा, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, डन, 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 समझा, निकला, ये आपका कर्व रोड की कहानी, देख लो इसको अच्छे से, कर्व रोड की कहानी, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। होप सो समझ रहा होगा, ज्यादा चीजें हार्ड नहीं है, हम सिर्फ इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, चीजें काफी आसान है, बस सिंपल है, देखो कुछ अपना ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, जो हमको थोड़ा बहुत आता है बस उसी पे हम थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, उसको अप्लाई करके थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, बस बाकी चीजें बहुत ईजी है, आप इसको बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, बहुत ईजी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हीकल ऑन banked road, vehicle on banked road, इसको बैंकिंग ऑफ रोड भी बोलते हैं, व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। अब देखो व्हीकल और बैंक रोड, ध्यान से सुनो, बैंक रोड मतलब सर बैंक की तरफ जाने वाला रोड, बेटा ये तो बोलना मत ऑनलाइन हूं पर से यहाँ मेरे पास चप्पल है, फेंकूंगा कैमरा फाड़ के निकलेगी चप्पल तुम्हारे पास, ये मत बोलना बैंक की तरफ जाता हुआ रोड, ये देखो यहाँ पे बैंक रोड मतलब होता है, बैंक रोड मतलब होता है, बैंक रोड मतलब होता है टेढ़ा रोड, कर्व पे रोड, मतलब कर्व मतलब ये था, ये कर्व तो होगा ही होगा पर एक एंगल पे होगा, फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं सीधा, ये मेरे दोनों हाथ है ना, सपोज जमीन का सरफेस है, दिख रहा है, जमीन का सरफेस है, अब इसी सरफेस से मैं अगर ऐसा लेफ्ट ले लिया, ये हमने अभी 2-5-7 मिनट पहले देखा था, हमने इसको बोलता है कर्व रोड, हमने इसको बोलता कर्व रोड, राइट, इसको हमने कर्व रोड बोला था, कर्व रोड बोला था, मैं फेरी टेल का डांस नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ओके, हंसना मत, ये आपका कर्व रोड था, कर्व रोड था, और यही रोड अगर 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 कर्व तो हो रहा है पर ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखो, ऐसा, ऐसा, ये जो ऐसा हो गया, ये जो ऐसा हो गया ना, देखो ये है आपका कर्व रोड और ये है आपका बैंक्ड रोड, समझा, ये आपका बैंक रोड, ऐसा टेढ़े में जाएगा, देखो ऐसा टेढ़े में, ऐसा टेढ़े में जाएगा, ये आपका बैंक रोड, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग में विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल अब इसको रोड मत समझना, ये ऐसा बाहर आया है, देखो ये ऐसा दिख रहा, दिखा, जब तक दिखेगा नहीं समझेगा नहीं, देखो ये एक एंगल पे टिल्ट है रोड, देखो ये रोड का सरफेस है, ये ऐसा बाहर आ रहा है, दिख रहा, फट, ये आपका है टिल्ट, ये जो टिल्ट हो गया है ये आपका बैंक रोड है, समझा,
ये आपका बैंक रोड है, ये कुछ एंगल पे बैंक्ड हो गया है, ठीक है, ये कोई एंगल पे ऊपर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल इस पे एक व्हीकल है, मेरी व्हीकल नहीं, मेरी फरारी, सॉरी मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरी फरारी है, ठीक है। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, सबसे पहला इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर न्यूटन, जी सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, न्यूटन मेरे मुंह से निकलता है एन देख के, क्या करूं भाई से मोहब्बत हो गई। ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट लगेगा एकदम नीचे जमीन की तरफ, दैट इज mg, ठीक है। अब यहाँ पर हम नॉर्मल को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये कंपोनेंट आप नॉर्मल आप वेक्टर्स में पढ़े होंगे, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे, सर इसके पहले क्यों नहीं किए थे, इसके पहले भी नॉर्मल था, वहां क्यों ब्रेक नहीं किए, ध्यान से सुनो, ध्यान से, कोई भी चीज जब एक्स और वाई एक्सिस के अलावा बीच में कहीं आती है, तब हम उसकी एग्जैक्ट लोकस या फिर लोकेशन जानने के लिए हम उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। आपको और अच्छे से समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये मान के चलो कि इसके पहले जो मेरा जो न्यूटन, देखो इसके पहले मैं जो भी पढ़ा हूँ कर्व रोड, सिंपल हॉरिजॉन्टल रोड पे था, ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड पे था, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा लेटे हुए पे कर्व हुई थी, तो लेटा हुआ अपना क्या हो गया एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस पे थे, इस पे लग रहा था आपका नॉर्मल रिएक्शन, और उसके पहले हम लोग जो कर्व उस पे देखे थे वेल ऑफ डेथ पे, तो उस पे ऐसा लग रहा था, दैट इज वाई एक्सिस, एक पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस ऐसा लग रहा था, पर यहाँ पर टेढ़ा लग रहा है ना, ये एक्स है ना वाई है, इसीलिए कभी भी जब ऐसा क्रॉस में आ जाए ना, तो वहां पे हम उसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो सपोज यहाँ पे कुछ एक ऐसा कंपोनेंट आएगा, एक ऐसा कंपोनेंट आएगा, ठीक है, एक कुछ एंगल पे जाएगा कंपोनेंट, ठीक है, और जो एंगल जो कंपोनेंट इसके थीटा के पास रहता है वहां पे आ जाता है एन कॉस थीटा, और जो उसके अपोजिट दूर रहता है वो आता है एन साइन थीटा। अब देखो कैसे याद रखना है, कॉस मतलब कोजी कोजी, कोजी कोजी मतलब नजदीक नजदीक, कोजी कोजी, कॉस मतलब कोजी कोजी मतलब थीटा से चिपक के जो है वो कॉस, दूर है तो साइन, इसने पाप कर दिया, इसने सिन कर दिया तो इससे दूर हो गया, ऐसा भी याद रख सकते हैं। सब छोटी छोटी चीजें एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आता ना, ये फालतू चीज याद आएगी, इसलिए फालतू चीज बस एग्जाम में याद आना चाहिए, फालतू चीज याद है पर याद आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ऐसा छोटी छोटी चीजें याद कर लिया करो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, थीटा के पास तो कॉस, थीटा के दूर तो साइन। अब देखो एन है एन, इसलिए एन कॉस थीटा, एन है एन इसलिए एन साइन थीटा, यहाँ पे आ गया एक्स तो आ गया एक्स कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स साइन थीटा, यहाँ पे आ गया जेड तो जेड कॉस थीटा, जेड साइन थीटा, यहाँ पे आ गया सेफ तो क्या सेफ कॉस थीटा, सेफ साइन थीटा। समझा, समझा, इजी है, कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो आपका नॉर्मल 11th में हो गया होगा, इसको मैं ज्यादा वो नहीं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मेरा व्हीकल है वो ऐसा रोड जाएगा आगे, ऐसा आगे, अंदर रोड के अंदर घुस गया, ये ऐसा ऐसा जा रहा है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, देखो ऐसा सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यस सर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे भी होगा, पर अब ध्यान से देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन इस फोर्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, वो देखो, क्या mg की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, नहीं सर ये तो नीचे जा रहा है, एन कॉस थीटा ये तो ऊपर जा रहा है, नॉर्मल नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसकी वजह से, दैट इज हॉरिजॉन्टल, जो इसका कंपोनेंट है, आपका जो नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ मैं वही लिख देता हूँ, वही चीज सेम डायलॉग, आपका जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज achieved by horizontal component of normal reaction, ओके वही जो मैंने बोला उसी को मैंने लिख दिया, जो मैंने बोला उसी को मैंने लिख दिया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा। क्या कुछ डाउट है इसमें, क्या कुछ डाउट है इसमें, क्या इसमें कुछ हार्ड था, कुछ रॉकेट साइंस था, नहीं सर जो आपने यहाँ लिखे उसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, ओके इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1 बड़े प्यार से, ठीक है। उसके बाद में एन कॉस थीटा देखो किसके बराबर है, जितने हिसाब से ऊपर खींच रहा है उसके साथ भाई को नीचे खींचने वाला कौन है, mg, तो n cos थीटा किसके बराबर हुआ, mg के बराबर, सर n cos थीटा किसके बराबर हुआ,
एम जी के बराबर, वही लिख दो, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। डन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन 2। डन, एन कॉस थीटा किसके बराबर है सर, एम जी के बराबर। स्टेप वाइज चलो, स्टेप वाइज चलो, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, डिवाइड डिवाइड 1 एंड 2, तो अब क्या निकल के आएगा वो ध्यान से देखो। दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा, ये है नंबर 1, डिवाइड बाय एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, ये आपका सेकंड। डन, अब देखो, m से m को काटो, n से n को काटो, जो बच रहा है वो लिखो, क्या आएगा इसके बाद वो देखो क्या बचा, v स्क्वायर अपॉन g को ऊपर भेज दो, आर जी, यहाँ पे क्या आएगा, एक कट गया, साइन बाय कॉस क्या होता है सर जी, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। अब आर जी को उधर भेज दो, क्या निकल के आएगा आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तब हमको स्क्वायर को हटाना है तो सर रूट को लाना है, तो आ जाएगा यहाँ पे v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये आपकी है मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ बैंक रोड, ये आपकी है मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ बैंक रोड सॉरी, ये आपके मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ बैंक रोड, ठीक है। ये आपकी है मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक्ड रोड, ऑन बैंक्ड रोड। डन, डन, निकल के आ गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ बैंक रोड। अब ध्यान से सुनो, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ पूछे जाने वाला है अब तक के इतिहास ऑफ 12th में, तो वेल ऑफ डेथ और बैंक रोड है। अब मान लो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हमने मस्ती मस्ती में इसको खत्म कर दिया, बहुत इजी है, समझा, एक बार देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान से सुनो मेरी, क्या है इसमें, इसमें अगर मैं बोलूं अगर ये स्पीड इससे ज्यादा हुई तो सर क्या होगा, तो व्हीकल उस तरफ शिफ्ट करेगी, इससे कम हुई तो सर इस तरफ शिफ्ट करेगी। और ये जो शिफ्टिंग होगी व्हीकल की, इसके ऊपर आपके दो केसेस हैं, दो केसेस है, जिसमें से एक केस मैं आपको करके बताऊंगा, दूसरा आप खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है। उसको एकदम सेम है, वैसे एग्जाम में यहीं तक क्या आएगा, पर हम लोग एक्स्ट्रा एडिशनली करते, दो केसेस है करते, ठीक है। आ जाओ, इसमें हम जो केस करेंगे वो क्या रहेगा कि वेलोसिटी आपकी अगर इससे ज्यादा हुई तो क्या होगा। इसमें मैं एक चीज, ये डायग्राम ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, इसमें एक चीज खाली ऐड करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक चीज ऐड करेंगे, इसके टायर और इसके बीच का फ्रिक्शन भी तो रहेगा ना सर, जी हाँ रहेगा, रहेगा फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को भी ब्रेक करेंगे, पहले मैं नाम टॉपिक डाल देता हूँ। हम यहाँ पे केस कौन सा देख रहे हैं सर, हम यहाँ पे जो केस देख रहे हैं केस 1, दैट इज v जो है वो ज्यादा है अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, ओके डन, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगा, तो यहाँ पे ऐसे पहले हमने नॉर्मल को ब्रेक किया, यहाँ पे फ्रिक्शन को भी कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, उधर एक कंपोनेंट, नीचे एक कंपोनेंट, ठीक है, बाजू में एक कंपोनेंट, नीचे में एक कंपोनेंट, ये एक एंगल पे अलग हुआ, ये एक एंगल पे अलग हुआ, तो एंगल के पास वाला क्या रहेगा सर, एफ एस कॉस थीटा, और उससे दूर एफ एस साइन थीटा। डन, डन, हमारे पास नॉर्मल था और ये था, दोनों आ गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सेम सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो रहा है सर, पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यहां पर क्या सिर्फ एक ही फोर्स है, ध्यान से देखो, इसके पहले एन साइन थीटा था, यहाँ पे एफ कॉस थीटा भी एक्ट करेगा, मतलब दो फोर्स साथ में एक्ट करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फोर्स का नेट निकाल लेंगे, वो आपका हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यही रीजन है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं सेंटर की तरफ सबका नेट होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सबका जो नेट होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सबका नेट होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है वो मैं लिख देता हूँ। mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू किस किस की वजह से हो रहा है सर, n साइन थीटा, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा। जी सर, n साइन थीटा और f cos थीटा दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इस चीज के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और अगर मैं n cos थीटा की यहाँ पे बात करूं तो क्या हो जाएगा, n cos थीटा, जो n cos थीटा मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, n cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, सेम इसको काटने वाले दो नीचे फोर्स है, कौन कौन से, हमेशा अपोजिट देखना होता है फ्री एफबीडी में, फ्री बॉडी डायग्राम में इसका अपोजिट देखो क्या है, एफ साइन थीटा और mg क्या है, f साइन थीटा प्लस mg, mg को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा सर, mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर, देख लो एक बार, देख लो, कुछ नहीं खाली रीअरेंज किया और mg निकाला हूं मैंने, बस देखो mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। इतना क्लियर, इतना क्लियर। तो सर मैंने इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोलता था इक्वेशन 2। अब वापस हमारा वही पुराना काम, मिलाओ दोनों इक्वेशन को पट से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइड बाय किससे, mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f साइन थीटा डिवाइड किया। अब क्या निकलेगा सर, काटो काटो काटो, हो गया, जो हमको जो काम आता था सर वो हो गया। अब आप ही जानो क्या करोगे, हमको यही आता था हमने कर दिया। सुनो, ए होगा आगे v स्क्वायर अपॉन ए, वी स्क्वायर जी को ऊपर भेज दो, हो जाएगा अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। अरे हाँ एक चीज रुको, एक चीज रुको, ज्यादा ही जो जोश में काट दिया, एक चीज तो भूल गया, ये जो f है f, ये क्या होता है सर, F क्या होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस एन, याद आ रहा है, म्यू एस एन। तो मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिखूंगा तो ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन 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 mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। देख लो एक बार, कुछ किया नहीं मैंने, खाली उसको ऊपर से फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर दिया बस। ठीक है, ठीक है, देखो बाकी अभी हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है आगे, अब और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब देखो क्या आएगा। इसको मैं उठाया यहाँ लाया, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप काटो, ए काटो, ये काटो, अब जो भी है हम आगे लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, आर जी ऊपर चला गया इसलिए ऐसा हो गया। यहाँ पे देखो साइन बाय कॉस। अब आपने थोड़ा सा भी अगर गलती से भी थोड़ा बहुत 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तब आपको मालूम होगा एक चीज, तब आपको एक चीज मालूम होगा यहाँ पे, डेट इज क्या, डेट इज क्या, देखो साइन बाय कॉस क्या होता है सर, डेट इज टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन अपॉन अपॉन, यहाँ पे देखो नीचे क्या आ रहा है, माइनस साइन है तो अब हो जाएगा 1 माइनस म्यू, देखो म्यू कॉस बाय साइन, साइन नीचे है तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 नीचे आएगा, म्यू टेन थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, म्यू टेन थीटा, ये निकल के आया, ये निकल के आया, ये निकल के आया। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें आरजी को थोड़ा वहां भेज दूं और ये होल कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, निकल के आ गया। अब स्क्वायर हटाना है तो रूट लाना है, स्क्वायर हटाओ और रूट लाओ, ये हो जाएगा अंडर रूट आर जी होल ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। समझा, ये आपका निकल के आ गया वी मैक्स, ये आपका निकल के आ गया वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी ज्यादा से ज्यादा इतनी ही होनी चाहिए, बस
ये डेडलाइन है भाई, इसके आगे कृपया करके मत जाना, अपनी जान प्यारी है तो। ये लास्ट है, ठीक है, समझा समझा समझा। ये आपका निकल गया क्या पहले केस का। ये सेकंड केस का आपको बता देता हूं मैं। सेकंड केस में सब सेम आएगा, बस यहाँ पे जहां प्लस है वहां माइनस आएगा, जहां माइनस वहां प्लस आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा पूरा A to Z, समझा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा एप्लीकेशंस में सबसे पहले वेल ऑफ डेथ देखा, उसके बाद में हमने देखा पहले पूरा अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन देखा किस किस फोर्स की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल ऐसी चीज। उसके बाद में हमने देखा इसमें वेल ऑफ डेथ के बाद हमने देखा कर्व रोड, कर्व रोड के ऊपर हमने पूरा एक्सप्रेशन उसका देखा। सेम एज इट इज हमने बैंक रोड देखा, बैंक रोड कर्व रोड में क्या फर्क है वो ध्यान रखना, प्लेन पे है तो कर्व रोड, एंगल पे है तो बैंक रोड, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा दैट इज बैंक रोड का एक सब केस, जब वेलोसिटी उससे ज्यादा हुई तो क्या होगा, ये होगा, और दूसरा आएगा इसका उल्टा, ठीक, जो मिनिमम होगी, समझा समझा समझा। होप सो आपको समझा रहेगा आज का लेक्चर। सो दैट्स इट फॉर द, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द लेक्चर, कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।